रसोइयों ने सरकार के खिलाफ किया जमकर धरना प्रदर्शन। जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला मऊ से, जहां अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से योगी सरकार को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। रसोइयों की 5 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे रसोइया महासंघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज हम लोग रसोइयों का 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। सबसे पहली हमारी मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि रसोइयों का न्यूनतम वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक तय नहीं किया है और चुनाव भी नजदीक आ गया है। दूसरी मांग यह है कि जो नियुक्ति का शासनादेश है कि जिसका बच्चा पढ़ेगा वही पात्र रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सी अधिक उम्र की महिलाएं और विधवा महिलाएं काम करती हैं, वह कहां से बच्चा लाएंगे। तीसरी मांग है कि इसमें छात्र के संख्या के अनुसार चयन होता है, जिसमें महिलाओं का चयन तो हो जाता है लेकिन बच्चे कम हो जाते हैं, तो रसोइयों का इसमें क्या दोष है। इसलिए सरकार से मांग है कि छात्र अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। चौथी हमारी मांग है कि हमारी रसोइयां लगातार 11 महीने तक काम करती हैं, लेकिन इनको सिर्फ 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। यह कहां का न्याय है। इसलिए सरकार रसोइयों को पूरे 12 महीने का वेतन देने का काम करे। आखिरी और 5वीं मांग है कि रसोइयों का जो काम है वह काम न कराकर उनको विद्यालय में झाड़ू, पियून, चपरासी संबंधित कराए जाते हैं। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का संस्थापक अध्यक्ष हूं और संरक्षक। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर के 5 सूत्री मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हम लोग जो है जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। मांगे यह है कि उत्तर प्रदेश के सरकार को उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक आदेश दिया गया है कि रसोइया का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और इनके नीतियों पर पुनः विचार किया जाए। तो सबसे पहले सरकार से हमारी पहली मांग यह है कि हम रसोइया का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और जो 2005 से अब तक का बकाया हमारा मानदेय है उसको एकमुश्त हमको दिया जाए। हम लोगों की यह है कि हम रसोइया क्या जो नियुक्ति का शासनादेश है उस नियुक्ति के शासनादेश में ऐसी व्यवस्था है कि जिसका बच्चा रहेगा वो खाना बनाएंगी और जिसका बच्चा नहीं रहेगा वो खाना नहीं बनाएंगी। तो सर चयन हमारा बच्चा था तो हमारा कर दिया गया। अब बच्चा अगर हमारा उस विद्यालय से निकल करके बाहर हो जा रहा है तो हमारे रसोइयों को निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है। इसमें अधिक उम्र की महिला काम करती हैं, विधवा काम करती हैं। इस स्थिति में वो कहां से बच्चा लाने का काम करेंगी और कब तक बच्चा लाने का काम करेंगे। इसलिए जो पाले की बच्चे की जो व्यवस्था है वो अनिवार्यता उसको समाप्त किया जाए और ऐसा कर दिया जाए कि जिसको भी रोजी रोजगार दिया गया उसकी रोजी रोजगार को न छीना जाए, चाहे उसका बच्चा पढ़ता हो तब भी और नहीं पढ़ता हो तब भी। ये दूसरी मांग। सर हम लोगों की यह है कि इन रसोइयों का चयन छात्र संख्या के आधार पर होता है। माने बच्चा स्कूल पर जितना बच्चा है उसके आधार पर 25 बच्चे हैं तो 1 रसोइया, 25 से ऊपर हो गए 100 तक तो 2 रसोइया, 100 से ऊपर हो गए तो 3 रसोइया। अब लेकिन सर चयन तो छात्र संख्या के आधार पर कर लिया जाता है, लेकिन जब विद्यालय का छात्र संख्या जब कम होती है, बच्चे निकल के इधर उधर चले जाते हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था ना हो, चाहे किसी भी कारण बच्चे जब विद्यालय से बाहर हो जाते हैं तो हमारे रसोइयों को विद्यालय से निकाल दिया जाता है। अब बताइए छात्र संख्या अगर कम हो रही तो उसमें हमारे रसोइयों को क्या दोष है। इसलिए छात्र संख्या की जो अनिवार्यता है उसको भी समाप्त किया जाए। ये तीसरी मांग है। चौथी सर हमारी मांग है कि हम रसोइया 11 महीना पूरे विद्यालय पर काम करते हैं, लेकिन हमको 10 महीने का सिर्फ पैसा दिया जाता है। बताइए सर ये कहाँ का न्याय है कि काम करें हम 11 महीना और पैसा मिले हमको 10 महीने का। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि अगर हम पूरे सत्र में काम करते हैं विद्यालय सत्र में तो हमको भी पूरे 12 महीने का पैसा मिलना चाहिए। 5वीं मांग हमारी यह है कि हम रसोइयों का चयन सिर्फ मिड डे मील बनाने के लिए हुआ है, लेकिन क्या किया जाता है निकाल देने की धमकी को लेकर के, चाहे हमको छोटा समझ के, चाहे हमारे मजबूरी का फायदा उठा करके हमसे सफाई कर्मी का भी काम कराया जाता है, हमसे पियून का भी काम कराया जाता है, हमसे चपरासी का भी काम कराया जाता है, हमसे माली का भी काम कराया जाता है, हमसे चौकीदार का भी काम कराया जाता है। पैसा हमको रसोइया का भी नहीं दिया जा रहा, लेकिन हमसे 4-4, 5-5, 6-6 कर्मचारियों का काम कराया जा रहा है। इसलिए सरकार से हमारी 5वीं मांग यह है कि हमारा चयन अगर रसोइया के लिए हुआ है तो हमसे सिर्फ रसोइया का काम लिया जाए, इसके अलावा मेरा दूसरा मुझसे काम न लिया जाए। हमारी मांग है सर। यही सरकार के संबंध में हम लोग ज्ञापन देने का काम